नमस्कार दोस्तों, ग्रेविटी कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। रीट 2025 पात्रता परीक्षा के लिए अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। नहीं पूछा है कि किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में लगाया जा सकता है, आपदा राहत कार्यों में लगाया जाता है, चुनाव संबंधित कार्यों में लगाया जाता है, प्लस पोलियो कार्यक्रमों में नहीं लगाया जा सकता। प्लस पोलियो कार्यक्रमों में शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा, उसमें जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं होती हैं उनका ड्यूटी लगाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। अध्यापकों के प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना दिया गया है इस पर, तो गुमंतुक बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना इस पर भी दिया गया है। एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना इस पर भी दिया गया है। 14 वर्ष के पश्चात बालकों के शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया। 6 से 14 साल तक के बालकों के लिए ये अधिकार अधिनियम बनाया गया था। 14 वर्ष से अधिक आयु के बालकों के लिए इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता, निःशक्त बच्चों पे होता है। 6 से 14 साल तक तो होता है, 14 से 18 साल तक के बच्चों के लिए ये लागू नहीं होता, बच्चों की नियमित उपस्थिति पे लागू होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए। एक शिक्षक है, वो न्यूनतम कितने घंटे काम करेगा एक सप्ताह में, तो वो न्यूनतम 45 घंटे काम करता है एक सप्ताह में। अगला क्वेश्चन देखो, 5 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व पूरा करना होगा। एक अध्यापक निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व पूरा करेगा। विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होना, नियमित रूप से उपस्थित होगा। पाठ्यक्रम का संचालन का पूरा करना, पाठ्यक्रम पूरा संचालित होना चाहिए। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा कराना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये जो सारे कार्य ये दायित्व होते हैं वो शिक्षक के होते हैं, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार। संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के भाग 3 में जिस धारा को जोड़कर 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत करने की बात कही गई है, संविधान की ये धारा कौन सी है। यानी क्वेश्चन पूछा गया है, सभी RTE 2009 है, वो संविधान में कौन सी धारा से जोड़ा गया है जो 3 नंबर के भाग में है। ठीक है, तो वो धारा थी 21A। कौन सी धारा है, 21A नंबर की धारा है, 21A नंबर की धारा में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखो अपने पास, 7 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, मई 1998 में किसकी स्थापना की गई थी। मई 1998 में किसकी स्थापना की गई थी, तो मई 1998 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई थी। कौन सा मिशन की स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की। अगला क्वेश्चन देखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि 1 से 5वीं तक यदि प्रवेश किए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यालय में आवश्यक अध्यापक अनुपात कितना होगा। यदि संख्या 200 से अधिक हो गई तो आवश्यक विद्यालय में शिक्षकों का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:40। कितना होगा, 1:40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, 1:40। संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को किस वर्ष समवर्ती सूची में जोड़ा गया था, तो 1976 में इसको समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। अब समवर्ती सूची क्या होती है, एक राज्य सूची होती है, एक केंद्रीय सूची होती है और एक समवर्ती सूची है। राज्य सूची के जितने विषय होते हैं उन सभी पे राज्यों का अधिकार होता है, केंद्र सूची के जितने विषय होते हैं उन सभी पे केंद्र सरकार का अधिकार होता है, और समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन देखो, 10 नंबर का क्वेश्चन है, नामांकन बढ़ाने और उनकी उपस्थिति को बनाए रखने के लिए बच्चों के पोषण स्तर सुधारने तो प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम कब स्थापित किया गया था। तो ये जो अपने पास मिड डे मील, कौन सी योजना है, मिड डे मील योजना है, वो कब स्टार्ट हुई थी, वो 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी, 15 अगस्त 1995। तो मिड डे मील कब से स्टार्ट है, 1995 से स्टार्ट है। ये अपने RT 2009 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, रीट के लिए मोस्ट क्वेश्चन है।
थैंक यू।